नमस्कार, इंक खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विकास मलिक। आज कांग्रेस का मंथन चल रहा है और मेरे साथ कांग्रेस के एक बड़े नेता तेलूराम जी, जो बीसी जो डिपार्टमेंट है कांग्रेस का, उसके प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष हैं। आज सीधा इन्हीं से बात करते हैं कि आखिर जो मीटिंग चल रही है उसमें क्या होना है और क्या ताज़ा अपडेट आ सकती है, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष भी चुनना है और शायद अध्यक्ष पद के लिए भी मंथन चल रहा है। तेलूराम जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से और कांग्रेस परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। तेलूराम जी, आज मीटिंग चल रही है, क्या कहेंगे कि अब कौन नेता प्रतिपक्ष हो सकता है और कौन अध्यक्ष, ये दोनों के लिए मीटिंग चल रही है? देखिए, कांग्रेस पार्टी अपना समीकरण बना के चलेगी। कांग्रेस पार्टी में 25 साल से कांग्रेस का अध्यक्ष एससी समाज से है और एससी समाज से जब से कांग्रेस का संगठन समाप्त है। मेरा तो मानना ये है कि उस काम करने वाले को, मेहनती इंसान को, जो कांग्रेस का संगठन बना सके और संगठन पे काम कर सके। कांग्रेस पार्टी को विपक्ष का नेता उस आदमी को बनाना चाहिए जिसने कार्रवाई का पता हो, जिसने सबको साथ लेके चलने की अक्षमता हो, ऐसे आदमी को बनाना चाहिए। और मेरा तो जहाँ तक मानना है कि कांग्रेस पार्टी सोच समझ के बहुत बढ़िया फैसला लेगी, लेकिन कांग्रेस पार्टियां में कुछ गलतियां हुई। वो गलतियां क्या थी? बैकवर्ड ए को महत्व ना दे के कांग्रेस पार्टी ने इस चुनाव में बहुत बड़ी गलती कर ली। जब चुनाव के 2-3 दिन रहे, उसमें बैकवर्ड क्लास पलटी मार गया और कुछ रहा सहा। बीजेपी ने मशीनों में बड़ा घपला किया है। मैं आपको एक बात और बता दूं, जब कांग्रेस पार्टी का ये चुनाव चल रहा था, कभी भी किसी चैनल ने, कभी सट्टा बाजार ने कभी ये नहीं कहा कि कांग्रेस की सरकार नहीं बनेगी। लेकिन ये मशीनों की गड़बड़ का जब ओपनिंग 7 तारीख को दीपक बावरिया जी के मोबाइल पे मैसेज आया, वो ना देख पाना बहुत बड़ा। क्या गुटबाजी कारण नहीं रही? कोई कई जो कैंडिडेट थे उन्होंने गुटबाजी का भी रिपोर्ट दी है कि गुटबाजी थी। देखिए, गुटबाजी तो हर पार्टी में होती है। बीजेपी के लोग, मैंने यहाँ देखा, बीजेपी के लोग तो कांग्रेस की मदद भी कर रहे थे। कांग्रेस वाले कुछ लोग थे जो अपना उल्लू सीधा करना चाहते थे, वो उस तरफ भी लगे हुए थे। लेकिन ये तो सब में होता है, ऐसा कुछ नहीं था। पार्टी की सरकार बन रही थी, लेकिन कुछ लोगों ने अपना स्वार्थ साधने के लिए जो खिलाफत की, वो गलत किया। मैं तो कुछ ऐसी बातें जो कांग्रेस पार्टी में नहीं थी, जब नारनौंद की टिकट बटी, जस्सी पेटवाड़ को मिली, मैं वाकई मानता हूँ कि जिताऊ था और जीता भी। लेकिन वहाँ पे जो कुमारी शैलजा के खिलाफ षड्यंत्र रच के वो शब्द बुलवाए गए, वो बड़े घातक सिद्ध हुए। लेकिन मेरा मानना है कि राजनीति में जो लोग रहते हैं, राजनीतिक लोगों को गालियाँ सहने की अक्षमता होनी चाहिए। गाली खा के घर पे नहीं बैठना चाहिए, उसको पार्टी हित में सोच के पार्टी की मदद करनी चाहिए थी। लेकिन हमारी बहन शैलजा जी 10-12 दिन तक प्रचार में ना निकलना, वो लोगों के दिलों में घर कर गया। प्रचार के बाद एक वो जो चश्मा ही पहन लिया था, वो लगातार पहने रखा जब तक इलेक्शन नहीं हुए, वो भी मानते हो कारण? बिल्कुल। देखो, वो कोई कारण नहीं है, चश्मा पहनना ना पहनना वो कोई कारण नहीं है, वो कोई कारण नहीं है। लेकिन वो बड़ा रहा। लेकिन इन लोगों ने अपना सिस्टम नहीं बना पाए। आप देखो, कांग्रेस ने 10 से 15 सीटें गलत बांटी। शारदा राठौड़ की टिकट काटना गलत, चित्रा सरवारा की टिकट काटना गलत। जो लोग आजाद जो थे, खड़े होके भी सेकंड पोजीशन पर रहे, थोड़ी थोड़ी वोटों से हारे, उनके लिए खतरनाक। जैसे
जांगड़ा बरादरी है, कश्यप है, पाल गडरिया है, धोबी, तेली, मनिहार, कंबोज को 2 टिकट दी, एक रानिया और एक इंद्री। जी। आप एक टिकट दो, आप एक टिकट रानिया से कुमार को दे देते। एक प्रजापति समाज के रामनिवास घोड़ेला जी बहुत बढ़िया हमारे पार्टी के नेता हैं, उनको राज्यसभा में भी भेज सकते थे। जी। जींद से 2 बार विधायक रहे प्रजापति समाज के, आप जींद से भी दे सकते थे। जी। लेकिन गरौंडा की या कोई और सीट वहां से कश्यप समाज को देनी चाहिए। अगर कश्यप समाज को टिकट होती तो नायब सिंह सैनी चुनाव हारता। अच्छा। 22,000 वोट कश्यपों की लाडवा में है, पसीना आ जाता। बिल्कुल। लेकिन हमने समीकरण नहीं करे। बीजेपी ने अपने कैंडिडेटों को कहा कुरुक्षेत्र से लेके कृष्ण बेदी को नरवाना तारा, बिल्कुल। कहा अरविंद शर्मा को गोहाना लेके उतारा जी। कहा राम कुमार गौतम को सफीदों भेज दिया, कहा बैरागी को करनाल से लेके झुलाना उतार दिया। बिल्कुल। वो तो बाहरी नहीं जी। और हमारे जो कैंडिडेट 2.5 किलोमीटर से भी दूर खड़े हो गए तो वो बाहरी कहलाए। क्यों? प्रचार किया, इन लोगों ने प्रचार करवाया और पैसे दे के प्रचार करवाया। जो ये टीवी चैनल है ना जी, जो आपके बड़े चैनल हैं जी, इन लोगों ने पूरा प्रचार, ये देश को डुबोने में बहुत बड़ी भूमिका होगी। नहीं तो मीडिया का है ना इतना बड़ा कर्तव्य है, जी, देश को बचा सकता है मीडिया। देश का चौथा स्तंभ कहलाने वाला मीडिया लोगों की बात को सरकार तक पहुंचाता था कि भाई यहाँ ये समस्या है, यहाँ पानी की समस्या है, यहाँ रोड की समस्या है, यहाँ यूनिवर्सिटी चाहिए, वहाँ लोगों की डिमांड थी जो सरकार तक पहुंचाता था। आज प्री प्लान्ड सरकार की बात लोगों तक पहुंचाता है, उसने कोई मतलब नहीं। लेकिन एक बात पे मैं इस बात पे रहूंगा कि अगर मीडिया आए तो ना तो बीजेपी के पल्ले कुछ रहेगा ना कुछ रहेगा। आज मीडिया के प्रचार में बीजेपी मीडिया पर पूरा आरोप लगा रहे हो कि मीडिया ने पे आरोप किया। क्यों लगा रहा हूं मैं जी, मीडिया की मैंने खबरें जब सुनता हूं, एक सोशल मीडिया को छोड़ दो, सोशल मीडिया के लोग सच्चाई दिखाते हैं, लेकिन जो बड़े चैनल हैं वो सारा दिन यही काम रखते हैं। बीजेपी वाले तो तेलूराम जी ये कह रहे हैं कि सोशल मीडिया वाले सारे ब्लैकमेलर हैं। सतपाल जांबा ने अभी आरोप लगाया है। सतपाल जांबा कुछ भी लगाए, सोशल मीडिया पे जो लोग दिखाते हैं वो सच्चाई दिखाते हैं। मैं सोशल मीडिया की वजह से कांग्रेस की 5 सीटें लोकसभा में आई, वरना तो ये तो 2 सीटें दिखाते थे जी, कांग्रेस के, उसकी में तो ऐसा नहीं था। लेकिन जो सोशल मीडिया के सहारे कांग्रेस चली हुई थी, लेकिन एक भी चैनल तो ऐसा नहीं जो कि अगर कांग्रेस के पक्ष में बात करता हो। आपको एक बात बताओ जी, जब महाराष्ट्र का सर्वे सारा उल्ट पुलट हुआ जी, इन्होंने पता है एक नांदेड़ सीट है लोकसभा, नांदेड़ जी, उसमें कांग्रेस जीतती है बिल्कुल, और विधानसभा 6 की 6 हारती है जी, बिल्कुल, और वो भी 26,000 से क्रॉस 35,000 तक। जी, ऐसा क्या हुआ कि एक आदमी वोट डालने जाए, अगर मैं बीजेपी की वोट डालूंगा तो वहां 2 मशीन धरी है, विधानसभा लोकसभा दोनों पे एक ही नंबर बटन दबाऊंगा बीजेपी का। अगर मैं कांग्रेस के डालने जाऊंगा तो मैं कांग्रेस के डालूंगा। वो एक बंदा ऐसे तो नहीं करेगा ना, एक बार कांग्रेस का डाल दे एक बार बीजेपी का। जी, बिल्कुल। लेकिन ये बड़ा घपला है, ये लोग बड़े सातिर हैं और सातिराना अंदाज से एक तो दे दिया झारखंड और वो ले लिया इसलिए कि ये बोलेंगे नहीं, बस। मतलब ऐसा होता है क्या वाकई में कि ईवीएम में ऐसा होता है? 100% करते हैं, कोई चांस ही नहीं है ये ना करें। वो तो कहते हैं कि ईवीएम, चुनाव आयोग खुद कह रहा है कि ईवीएम में ऐसा कोई घपलेबाजी नहीं हो सकती, ना कोई हैक हो सकता, लेकिन ये मतलब कांग्रेस बार बार आरोप लगाती है। देखो मैं आपको बताऊं, चुनाव आयोग क्यों मशीना कम करके दिखाने वाले लोग भी तैयार हैं, लेकिन उसने ये पता है आज कर दिया तो कल को जिंदा नहीं है वो। इन्होंने किसको छोड़ा? ऐसे ऐसे लोग, वो विदेश में जाके जिसने बयान दिया था उसके 8 साथी 9 साथी तो मार दिए थे इन्होंने।
वो तो विदेश में भाग ये गया। तो तेलूराम जी आप बड़ा आरोप लगा रहे हो, मतलब पूरा खुल के बिल्कुल चुनाव खुल आयोग के हो, लगा रहा ईवीएम हूं। सबके ऊपर। बिल्कुल खुल के लगा रहा हूँ आरोप। चुनाव आयोग अगर ऐसा है तो जिन्होंने पैसे भर रखे हैं उनकी वो पर्चियों का मिलान कर देना चुनाव आयोग। तो मतलब अगर इस तरीके से होता रहा तो क्या कब बीजेपी फिर तो कभी हारेगी नहीं, आपका कहना ये है? हमें तो लगता भी नहीं, अच्छा। हमें उम्मीद भी नहीं है। अगर यही चुनाव आयोग जब तक निष्पक्ष नहीं होगा जब तक ये काम होता रहेगा। अच्छा। चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है। चुनाव आयोग ने अब तक तो डिसीजन ले लेना चाहिए। जब 7 तारीख को मैसेज आ गया ये सीट आप हारने वाले हो, इतनी सीट बीजेपी की है और इतनी कांग्रेस की है, और वही सीट आई और वही सीट हमारे। तो इस वजह से आपको लगता है कि पूरा ये प्लानिंग से चल रहा सारा प्लानिंग काम? से है, इसमें कोई दो राय नहीं है, पूरा प्लानिंग से है। चलिए बात कांग्रेस की करते हैं। तो कांग्रेस में आपको क्या लगता है किसे बनाना चाहिए? कोई नाम, जैसे अशोक अरोड़ा का नाम चल रहा है, रघुवीर कादियान का भी नाम चल रहा है, चंद्रमोहन का भी नाम चल रहा है, कई नाम चल रहे हैं। तो किसको, मतलब आपको क्या लगता है जो विधायक है उन 37 में से कौन नेता प्रतिपक्ष होना चाहिए? देखो मेरा मानना है या तो डॉक्टर रघुवीर कादियान जी को बनाना चाहिए, बड़े सीनियर और सुलझे हुए बहुत समझदार, जी। 7 बार के विधायक हैं डॉक्टर रघुवीर कादियान को, या चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को, 2 में से ही उनको बनाना चाहिए। चंद्रमोहन को बनाना, जैसे किरण चौधरी को बनाया था ना, अकेली खड़ी रहती थी, सारे विधायक खिलाफ थे जी। वो हाल करने वाला। अशोक तंवर जब प्रदेश अध्यक्ष थे उस टाइम पे जी। ऐसा हाल मत करना। जिसके साथ विधायक हों उसको बनाना चाहिए। मेरा मानना है डॉक्टर रघुवीर कादियान का अगर नाम आता है तो इससे बड़ी कोई बात नहीं, या चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। इस बार चुनाव में जैसे जाट नॉन जाट हुआ, आप भी कहते हैं, लोग भी कहते हैं कि बीजेपी नॉन जाट की राजनीति करती है और कांग्रेस पूरी टोटली जाट पे शिफ्ट होगी, कि जाट समुदाय पे, कि जाट वोट देंगे बाकी वोट साथ आ जाएंगे। इसमें क्या लगता है आपको, ये कांग्रेस ने ज़्यादा वो कर दिया जातिवाद की तरफ? नहीं, देखो कांग्रेस कभी जातिवाद करती नहीं, जातिवाद तो करती है बीजेपी। अब बीजेपी ने देखो, अब हमारा जो सिस्टम था पहले इन्होंने, मैंने शुरू में जब बड़ोली को अध्यक्ष बनाया मैंने उसी टाइम कह दिया था कि चुनाव जाट नॉन जाट पे होगा, ये करेंगे। उसके बाद इन्होंने सबको टारगेट किया। दादा राम कुमार गौतम के बयान ले लो, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ बोलना। कोई लीडर ऐसा नहीं था जिसने भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम ना लिया हो। ये हर बार बाबू बेटा की पार्टी, बाबू बेटा की पार्टी होगी। इन लोगों ने खुद ने नहीं सोचा, बाबू बेटा न बीजेपी, उस बीजेपी में है नहीं, बाबू बेटी रहे, बाबू बेटा रहे, माँ बेटी रहे जी। बताओ कहानी है। कुलदीप बिश्नोई का लड़का थे, किरण चौधरी किरण की लड़की है, राविंदरजीत की लड़की है जी। और गणे हैं उसमें तो गिनान लगो तो बहुत ज्यादा है जी। इनमें हर आदमी का सिस्टम है। ये खुद तो करें तो कोई दिक्कत नहीं, और कोई कर दे तो परिवारवाद है, फलानावाद है, दखड़ा है, ये है, ये अलग अलग इनकी सोच है, ये करते हैं। जातिवाद का जहर विनोद ब्याणा ने मंडी में बयान दिया कि हरियाणा जलवाने वालों के साथ जाओगे, उन्होंने जलाया था, ये कराया था, तुम्हारा वो हाल हो जाएगा, वो कर दिया। भाईचारा, अरे भाईचारा खराब करने का बड़ी मुश्किल से भाईचारा बना है, आप दोबारा उनको उखाड़ रहे हो। गड़े मुर्दे उखाड़ने का कोई फायदा नहीं है जी। कांग्रेस पार्टी 36 बरादरी की पार्टी है, कांग्रेस पार्टी में हर बरादरी का वोट है। ये तो अब एससी में जो विभाजन किया वो इनने किया है, लेकिन भाईचारा तो है ना, भाईचारे बगैर तो कुछ नहीं। 36 बरादरी का एक दूसरे बगैर काम नहीं चलता। बिल्कुल। आपको मैं एक बात बताऊं, जब गांव में कोई बारात आवे जी। तो हम ये पूछेंगे हमारा गांव का कोई भांजा जमाई तो नहीं है भाई जी। बिल्कुल। कोई यूं तो नहीं पूछता ना हमारी बरादरी का है, हम पूछेंगे हमारा गांव का कोई भांजा जमाई तो नहीं है। बिल्कुल। उसको रुपया भी देते हैं। हम सगाई करने जावा वहां पूछा हमारा गांव की कोई लड़की भाई,
गांव की 36 बिरादरी की लड़की पूछ के रुपया दे के आवा मान सम्मान का। तो ये हरियाणा था, इन्होंने तो हरियाणा को डूब दिया। तो चलो बात हास्य करते हैं, आपने विनोद बैणा की बात की, विनोद बैणा जीत गए हैं, क्या उम्मीद करते हैं हास्य में? मुझे लगता है कि अभी भी बहुत सारे काम होने बाकी, कहीं सड़क पे आप निकल जाओ, मैं भी आता हूँ कई बार जब चंडीगढ़ से 1-2 दिन रहता हूँ हास्य भी, तो हास्य में मुझे एक तो कोई सफाई नहीं दिखती, जो सड़कों पे गायें आवारा पशु इतने हैं कि कोई गिनती नहीं, तो उसको लेके क्या आवाज़ उठाई आपने मुद्दे में? मैं आपको बताऊं, हास्य का दुर्भाग्य है विनोद बैणा को विधायक बनाना दोबारा। जी। जितना विनोद बैणा ने यहाँ पूरा हाल रोड पाड़ के बना दिए, 15 दिन में टूट गए, तारकोल डाल दिया उन पे, कंक्रीट लिकड़ गए, शमशान रोड तक लेके न और लेके 2-2 साल 3-3 साल रोड पाटे पड़े रहे, उनका दुकानदारों का बुरा हाल। लेकिन हमारे साथ क्या हुआ, यहाँ जब लोग मना कर रहे थे कि राहुल मक्कड़ को टिकट दी जाएगी तो ये जेजेपी का है, हम विरोध करेंगे, किसानों ने कहा जी। फिर भी उनकी सुनाई नहीं हुई। 4 महीने पहले आके उसको टिकट दे दिया। वो तो अपने आप में ऐसा हो गया, ना किसी कांग्रेसी से बात की उसने, ना किसी से बात की, उन्हें मुनाफसी भी नहीं समझा। वो तो सोच रहा था लहर है, मैं तो जीत रहा हूँ। लेकिन उन लोगों ने मेहनत की, वो मेहनत का फल मिल गया। तो ज्यादातर कैंडिडेट तो इसी मुगालते में थे कि लहर है, जीत जाएंगे। ना उन्होंने मीडिया को भाव दिया, ना आम लोगों को, ना कार्यकर्ताओं को, उन्होंने किसी को नहीं दिया। देखो, जो आदमी जी पता है इतने टिकट मिल गई, चुनाव जीतना है, वो हर आदमी के पास जाएगा, हर वोटर के पास जाने की कोशिश करेगा। जो आदमी सुबह जी, जिसके घर में बारात 8 बजे आनी हो जी, वो 10 बजे सुत्या उठेगा तो उन्हें चाह थोड़ी प्यास का है, बिल्कुल उनको चाह नहीं प्यास सकता, उसको 5 बजे उठना पड़ेगा। उनको जब चाह पानी प्यास करेगा, इतना चाह पानी नहीं प्यास सकता। लेकिन वो हाल यहाँ सी में था। हाँ, ये तो मैंने भी देखा कि लेट था, विनोद बैणा का काफ़ी बेहतर था, 2-2 दिन आगे के पूरे वो हो रहे थे, दौरे तय थे, और राहुल मक्कड़ को खुद का प्रोग्राम नहीं होता, और डेली 3 से 4 गांव छूट भी जाते थे। मैनेजमेंट नहीं था, 9 बजे घर बढ़ जाता था। क्यों भाई, 12 बजे घर बढ़, सुबह 6 बजे उठ के निकल। चुनाव 15 दिन का होता है, 15 दिन के चुनाव में कैंडिडेट गाड़ी में ही सोता है जी, नींद वही निकालता है। तो 80 में मानते हुए कांग्रेस के हार के कारण यही जो कैंडिडेट की वजह से कांग्रेस आ रही है। बिल्कुल कैंडिडेट की वजह से कांग्रेस आ रही है, किसी का कोई दोष नहीं। तो बात अब लास्ट सवाल है तेलूराम जी, अध्यक्ष कौन होना चाहिए इस बार? ऐसा नहीं हो सकता कि नॉन जाट जो है वो नेता प्रतिपक्ष बन जाए और जाट है वो अध्यक्ष बना दिया जाए कांग्रेस में? क्या ऐसा भी पॉसिबल? देखिए, ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है, सेटिंग तो करनी पड़ेगी, सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। लेकिन मेरा मानना है कि मोस्ट बैकवर्ड में से जो 72 कास्ट 30% की आबादी है जिसको इग्नोर कांग्रेस कर रही है, उसमें से अध्यक्ष बनाना चाहिए। उसमें से अध्यक्ष बनाए, और अध्यक्ष बना के वो SC-BC का और 36 बिरादरी का समीकरण बना के चले। न्यूनतम नेता हो जाए पर विपक्ष का, निर्णय हो जाए वो 36 बिरादरी का मिश्रण करके चले, जो सबको साथ लेके चले और उसमें संगठन बनाने की अक्षमता हो। मेन आपका मुद्दा है कि कांग्रेस का संगठन नहीं है, वो भी एक बड़े बार डेंट कर रहा है कांग्रेस। अभी तक तो संगठन हो जाना चाहिए था। अब देखो, अशोक तंवर 2 टर्म रहा, शैलजा जी भी मेरे ख्याल 1.5 से 2 टर्म रही, 1 टर्म अब उदयभान जी का हो जाएगा। 2010 के बाद 14 के बाद आज कितने दिन हो गए? 10 साल हो गए। 10 साल हो गए जी। 2014 में भी संगठन नहीं था जी, 2009 में भी संगठन नहीं था जी, 2005 में संगठन था। डॉक्टर राम प्रकाश जी जब कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्होंने पूरा संगठन बनाया था, ब्लॉक से लेके जिला तक लेके पूरी कार्यकारिणी। लेकिन उसके बाद फूलचंद मौलाना जी रहे, चाहे कोई रहा हो, कार्यकारिणी नहीं बन पाई, संगठन नहीं बन पाया। तो इसका कारण क्या मानते हैं? क्या हुड्डा गुट है वो ज्यादा हावी हो जाता है? कोई हावी नहीं होता जी। जिसने अगर लिस्ट निकालनी है तैयार करो, बनाओ और लिस्ट को लगा दो। नहीं, इस बार कह रहे उदयभान जी ने लिस्ट भी दी है, लेकिन वहाँ बाबरिया जी के पास अटकी रही।
बावरिया जी कह रहे हैं मैंने ऊपर हाईकमान को भेज दी, लेकिन वही तो रोड़ा है ना, हमने वो यही नहीं पता चल रहा। देखो मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे कांग्रेस पार्टी का हाईकमान ने 3-4 टिकटों में वो कराया, वही हम मार खाए। क्यों खाए? कि यहाँ से लोगों का संदेश आ रहा था कि चाहे किसी को भी टिकट दे दो वही जीतेगा, चाहे किसी को भी टिकट दो, चाहे गधे का घंटी बांध दो वो भी जीतेगा। इस लहर ने ऊपर लेने भी खराब हुए, मतलब जो नैरेटिव कांग्रेस ने सेट किया वो उसी में उलझ गई। उसी में उलझ गई, बिल्कुल सही। सबसे बड़ा कारण है। अगर कांग्रेस पार्टी सोच समझ के ये कहते थे सर्वे के आधार पर टिकट देंगे, 2 में हारने वाले को टिकट नहीं देंगे, बड़े सिस्टम के आधार पर क्रिमिनल केस वाले को नहीं देंगे, जो 1 साल से पहले कांग्रेस में आया है 1 साल के अंदर उसको टिकट नहीं देंगे। 3 बार हरियाणा को टिकट मिली, सारे रूल तोड़ दिए, सारे रूल तोड़े। 3 बार हरियाणा को मिली, बिना पहले आए को टिकट मिली, 3 बिना पहले आए को आए। कांग्रेस का वर्कर काम क्यों करेगा जिसको कार्यकर्ता को अगर अहमियत ना मिली, जो रैलियों में लोगों की भीड़ जुटाने में काम करता है वो काम क्यों करेगा? अगर आप टिकट बाहर से आए हुए 2 महीने 3 महीने वाले को देंगे तो ये लोग क्या करेंगे? बिल्कुल उन लोगों का ये बुरा हाल हुआ। ना इन्होंने कार्यकर्ताओं की किसी ने सुध ली, ना कार्यकर्ताओं का सिस्टम बना पाए। और कई तो कैंडिडेट ऐसे हैं जो अब दिखते ही नहीं है फील्ड में, कहीं फील्ड में दिखते ही नहीं, उनको टिकटें मिल गई। ऐसे ऐसे काम हुए। आप एक बात बताओ, राहुल मक्कड़ कब कांग्रेस की रैली में गाड़ी लेके गया था जी? राहुल मक्कड़ का कौन सा जनाधार था यहाँ? राहुल मक्कड़ इससे पहले चुनाव में 2019 के चुनाव में 30-31 हजार वोट लेके गया। वो क्यों लेके गया था वो मैं बताता हूँ, इन लोगों को पता भी नहीं, मैंने बताई भी थी। कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट डम्मी उतार दिया जिसको 3400 वोट आई जी। और कांग्रेस का कार्यकर्ता राहुल मक्कड़ को वोट गिर गया, बयाना को वोट नहीं देना चाहता था जी। जेजेपी का जितना कार्यकर्ता था वो लगभग प्रेम मलिक आजाद था जी। उसको वोट डाल गया जी। जेजेपी का कुछ कार्यकर्ता जो जेजेपी में खड़ा था वो ने इसको वोट डाला। कांग्रेस का कैंडिडेट मात्र 3400 वोट ले जी, चौथे 5वें नंबर पे रहा, चौथे 5वें नंबर पे रहा जी। तो अब की बार पिछली बार में उसके बाद आप देखो नगर परिषद का चेयरमैन का चुनाव आया जी। विनोद ब्याणा ने टिकट दिलवाई बीजेपी के कैंडिडेट को जी। और हमने किसी को टिकट दी नहीं जी। लेकिन रिंकू सैनी उसको हमने शामिल करवाया जी। और उसको चुनाव लड़ने के लिए हमने बोला वो चुनाव लड़ो। चुनाव लड़े तो उन्होंने दीपेंद्र हुड्डा जी ने उनको कहा कि चुनाव लड़ो, मैं आपके साथ हूँ जी। उन्होंने आपके ट्विटर हैंडल पे लगाया कि मैं भविष्य की कामना करता हूँ। उन्होंने चुनाव लड़ा। कांग्रेस के वो नेता जो अपने आप को ये कहते थे कि हम 35 हजार से विधानसभा जीतेंगे, उन लोगों ने उस चेयरमैन का विरोध किया। मैं खुल के कह रहा हूँ। और उन्हीं लोगों को कांग्रेस ने गले लगाया जिन्होंने कांग्रेस का विरोध किया। वो कांग्रेस का कैंडिडेट चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, चौधरी उदयभान का, सोनिया गांधी का, राहुल गांधी के फोटो लगा के चुनाव लड़ रहा था, तो वो कांग्रेस का ही था, को सिंबल मान लिया जाता, चाहे आजाद बेशक हो। जब उनके फोटो लगा के वो चुनाव लड़ रहे हैं तो कांग्रेस ही उसका विरोध करें। उन लोगों ने विरोध किया और वो लोग आगे जाके टिकट की लाइन में खड़े हो गए कि हमें टिकट दे दो कांग्रेस की। ऐसे आदमियों को पहचानना ही पड़ेगा। और कांग्रेस ने, मतलब कांग्रेस को सख्त डिसीजन लेने पड़ेंगे, सख्त डिसीजन लेने पड़ेंगे जब ही बात बनेगी। अगर सख्त डिसीजन नहीं लिए तो ये हाल बुरा हाल होने वाला है आगे भी। चलिए, थे मेरे साथ तेलूराम जी जिन्होंने स्पष्ट तौर पर बताया कि हरियाणा में हार क्यों हुई, किस तरीके से हुई, हांसी हल्के के बारे में बताया कि यहाँ भी क्या कारण थे। तो तेलूराम जी ने अच्छे से एक जो स्पष्टीकरण है दिया है, साथ में एक आरोप भी लगाए हैं बीजेपी पर कि ईवीएम से बीजेपी चुनाव जीतती है और ईवीएम का सिस्टम अगर चुनाव आयोग निष्पक्ष हो जाए तो कांग्रेस कहीं भी चुनाव नहीं हारेगी। आप देखते रहिए इंक खबर। ज़्यादा जानकारी के लिए आप फॉलो करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद।